कैमरे के आगे वो पोटी करके हाथ धोते हैं, सुसु करके हाथ धोते हैं। शुक्र मनाओ कि अंदर ना लेके जाता, वो भारी रखता है। अगर उसका बस चले ना, इस चीज पे बैन ना हो, तो वो नंगा होके नहाए उसके सामने। पूरे देश के जितने झूठे मरे होंगे ना, तब ये दुनिया के झूठे मरे होंगे ना, तब ये पैदा हुआ होगा। मणिपुर में महिलाओं को नंगा करके घुमाए, इससे ज्यादा सम्मान क्या करेंगे वो? और सम्मान करते तो अपनी को ही ना रख लेते अपने घर पे। अगर माँ मर जाए तो गंजा होना होता है, पूरे बाल कटवाने होते हैं। इसने तो दाढ़ी तक भी नहीं कटवाई। ये अपनी माँ का नहीं हुआ तो ये और देश का क्या होगा? यारी दोस्ती निभाना सिर्फ मोदी को आता है। अपने 2-3 दोस्तों के अलावा इसको पूरा देश बेच के खा सकता है। मणिपुर में महिलाओं को नंगा करके घुमाए, इससे ज्यादा सम्मान क्या करेंगे वो? और सम्मान करते तो अपनी को ही ना रख लेते अपने घर पे। अपनी माँ की नहीं सेवा करते क्या? जाते थे मिलके फोटो खिंचाते थे, कब जाते थे? जो ये हिंदू धर्म के अनुसार तो ये भी कहते हैं अगर माँ मर जाए तो गंजा होना होता है, पूरे बाल कटवाने होते हैं। इसने तो दाढ़ी तक भी नहीं कटवाई, 13वीं पर भी नहीं गया। ये अपनी माँ का नहीं हुआ तो ये और देश का क्या होगा? उन्होंने देश के लिए ही माँ और पत्नी को छोड़ा, पहले ही छोड़ के भाग आया था। पहले ही छोड़ के, जिससे ना संभले ना तो वो यही बोलता मैंने तो इसके लिए बोला, उसके लिए छोड़ा, किसी के लिए नहीं छोड़ा। खुद से ना संभली तो छोड़ दिया। इतने लोकप्रिय आदमी क्यों छोड़ देंगे भाई? कहाँ है लोकप्रिय? पूरी दुनिया तो गाली दे रही है। जो बाइडेन आता है बाद में जाके कहता है कि भारत की मीडिया तो ना आज़ाद नहीं है। भारत की मीडिया को तो इन्होंने गुलाम बना रखा है, और है गुलाम। गोदी मीडिया है गुलाम, जो कि देश के हित में कुछ भी नहीं कर सकती। तो मोदी जी क्या गलत कर रहे हैं? कहते थे ना बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, आप लोगों ने वोट दे दिया, मोदी जी गद्दी पे बैठे ना। आपको मोदी जी के महंगाई की मार, जब सिलेंडर 300 था तो महंगा था, 350 था तो महंगा था, अब 1100 है तो सस्ता है। 200 रुपये कम करके ये ढिंडोरा पीट रहे, हमने 200 रुपये कम कर दी, सौगात दे दी। 300 था तब क्यों नहीं? वो स्मृति ईरानी जो बोलती है कि 300 था, अब 200। बहनों, 200 रुपये सिलेंडर कम किया, मोदी जी ने सौगात दी है, तोहफा दिया है। अब वो तोहफा तब कहाँ था जब 350 का था? तब तो ये रोडों पे पड़ी हुई थी। जीरा छोटी सी चीज़ है जो किचन में यूज होती है, वो 800 रुपये किलो है, 400 रुपये किलो है। सारे अपने यारी दोस्ती निभाना तो कोई मोदी से सीखे। यारी दोस्ती निभाना सिर्फ मोदी को आता है। अपने 2-3 दोस्तों के अलावा इसको पूरा देश बेच के खा सकता है ये। टमाटर जब 20 रुपये किलो, 10 रुपये किलो थे तो महंगे थे, अब 250-300 रुपये किलो जब बिकते हैं तो सस्ते हैं। ये पूरे किसी भी चीज को उठा के देख लो आप, कॉलेजों की फीस डबल कर दी एकदम से। बच्चों के हाथ में कलम नहीं, चाकू छुरी। पैसा होगा तब तो विकास होगा। तो पैसा है कहाँ आप लोगों के पास? मोदी जी को दीजिए। मोदी जी हमें देने वाले थे ना 15 लाख रुपए, अभी तक तो आए नहीं। आपके आ गए होंगे इसीलिए आप ऐसे बोल रहे हो, हमारे तो नहीं आए। गलत क्या कर दिया मोदी जी? 18 घंटे आप लोगों के लिए तो काम कर रहे हैं, बोलते हैं मैं देश। घंटे मैं बताती हूँ, 18 घंटे उसके आगे पीछे कैमरा रहता है। कैमरे के आगे वो पोटी करके हाथ धोते हैं, सुसु करके हाथ धोते हैं। शुक्र मनाओ कि अंदर ना लेके जाता, वो भारी रखता है। अगर उसका बस चले ना, इस चीज पे बैन ना हो, तो वो नंगा होके नहाए उसके सामने। हाँ, कैमरे के अलावा चाहते हैं ना कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ पूरा देश चीजें, अपनी पर्सनल चीजें, गंगा स्नान वो कैमरे के सामने करेगा। जब करेगा तो सामने मुंह पे कैमरा रहेगा। और भी तो प्रधानमंत्री थे, वो भी तो सुसु पोटी करते ही होंगे, वो भी तो कहीं गंगा स्नान, पूजा पाठ कुछ तो करते ही होंगे। इसकी तरह तो 24 घंटे कैमरा नहीं। अच्छा, मंदिर के पंडित को तो ऐसे धक्का मारता, उधर हो जा, मुझे फोटो खिंचवाना है। जो उसका पुजारी है उसकी तो कोई सम्मान नहीं है, ये प्रधानमंत्री तो सम्मान है। और सम्मान इसका तब होता जब ये पंजाब में गया, वहाँ अगर इसके ऊपर कोई हमला भी होता तो कहता कि मैं देश के लिए अपना खून बहा सकता हूँ। ये तो क्या कहता है, शुक्र है मैं बच के आ गया। वही तो कह रहे हैं, अभी बहुत काम करना है देश के लिए, बच गया, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। हमको नहीं कराना है ऐसा देश का काम जिसमें हमको अपने बच्चों की, अपने जवानों पे, देश को शहीद होने वाले बच्चों के लिए आप देख रहे होंगे। अभी कुछ पिछले दिनों देख लीजिए, मोदी जी फूल बरसा रहे हैं, वहाँ पे 3 बच्चे शहीद हुए हैं। हमको नहीं करवाना। जब इलेक्शन नजदीक आता है हमको डर लगता है कोई पुलवामा जैसा कांड पहले नहीं आओ। आपने पूछा कि मोदी जी कह रही है कि हमने कर दिया। अरे मोदी जी आपने कहाँ कर दिया? 9.5 साल में आप एक भी, स्मृति ईरानी हुई, मोदी जी हुई, या बीजेपी के एक भी नेता से हमारे बिल के बारे में, आरक्षण के बिल के बारे में एक शब्द भी बोला हो तो मैं चुनौती देती। कोई वीडियो, कोई तो कहते हैं हम बोलते नहीं करते हैं। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, 318 प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इंदिरा गांधी थी 218 की थी। मनमोहन सिंह 156 की थी। इसने कितनी कर ली? एक भी नहीं करी। सामने तो बोल ही नहीं सकता। टेलीप्रॉम्प्टर होता है तो ये बोल सकता है, उसके अलावा तो मिसिज को MRS बोलता है, सुब्रमण्यम से बोला नहीं जाता। ये टेलीप्रॉम्प्टर बंद होते हैं कि ये हाल है इसके? अनपढ़ हैं क्या? अनपढ़ ही हैं। चाय बेचने वाला, मैं चाय बेचा, मैंने ये किया, मैंने वो किया। कभी ये बोलता है मैंने यहाँ मांग के खाया, कभी बोला मैंने ट्रेन में किया। आपने जो इनकी डिग्री देखी है, उस टाइम पे हस्तलिखित डिग्री होती थी, इनकी कंप्यूटराइज्ड डिग्री थी तो पढ़े। झूठे हैं।
झूठे हैं, झूठे नहीं, महान झूठे, झूठे। पूरे देश के जितने झूठे मरे होंगे ना तब ये ड्रेस बदलने दुनिया के झूठे मरे होंगे ना तब ये पैदा हुआ होगा। इतना झूठा आदमी है। और आप 2-4 चीजों के और नाम ले दो जो ना बिकी हो, कल को सेल में लगा देगा। 2-4 चीजों के और नाम गिनवा दो इनको, उनका भी बेच खाएगा। अरे भाई ये कह रहे हमारा काम थोड़ी है रेल चलाना और ये भेल चलाना, ये सब प्राइवेट है। हम से तो रेल थोड़ी ना चल रही थी, 70 साल से तो रेल जमा खड़ी थी, अभी चली है रेल। तो इसके बेचने के बाद अडानी ने ही रेल चलाई है, नहीं तो अब तक तो रेल चली ही नहीं, अभी चली है बस। अब महिलाएं मोदी से गदगद हैं, पता है क्यों? भागीदारी मिल गई 33। मीडिया जो दिखाता ना वही हो रहा है, नहीं तो महिलाएं जितनी गदगद ना 70 साल में कभी नंगी महिलाएं नहीं घुमाई गई। उनके प्राइवेट अंगों को ऐसे हजारों आदमियों ने नहीं छेड़ा, इतना बुरी तरह उनको नोच के नहीं खाया। और देश का प्रधानमंत्री 3 महीने बाद उसको सुधाती है कि वहाँ कुछ हुआ है, और वहाँ भी जाके उसके जो स्मृति ईरानी एरी गरी मुझे छेड़ा, मुझे आंख मारी, मुझे किस करा, वो जाके कभी बोली वहाँ पे? उन महिलाओं का दर्द पूछा जाके? अपनी किस दिख जाती है, दूसरे के पति खाने के बाद अपनी किस दिख गई, लेकिन उन महिलाओं का दर्द नहीं दिखा। वो भी तो किसी की बेटी थी, किसी की बहू थी। ईरानी प्रचार करने जाएंगे महिलाओं के बीच में अमेठी में, तो यही बोलेंगे कि मोदी जी ने देखो महिलाओं को 33% भागीदारी दे दी, कांग्रेस नहीं कर पाई। 50% तो कांग्रेस ने भी दे रखी है, 50% तो कांग्रेस ने भी दे रखी है, और 50% के ऊपर 2% वो हैं। अगर महिलाएं को इलेक्शन भी, महिलाओं को लड़ने का अधिकार राजीव गांधी जी ने दिया था, और उसमें भी 2% और ऊपर से भी दिया था, ताकि कोई अगर अच्छी महिला है तो वो भी लड़ सकती है 50 होने के बाद भी। अमेठी की महिलाएं वहाँ पे ये बोलेंगी कि उन्होंने 33% आरक्षण किया है ना, क्योंकि अमेठी बहुत टाइम से कांग्रेस की पार्टी रही है, मतलब वहाँ पे कांग्रेस की सत्ता रही है। लेकिन आपको ये पता है कि अमेठी की महिलाएं ये बोलेंगी कि मोदी जी ने जो किया है ना, वो उन्नाव का कांड किया है, मोदी जी ने जो किया है वो मणिपुर का कांड किया है। ये सारे कांड मोदी जी के सामने और स्मृति ईरानी के सामने निकल के आने वाले हैं। आखिरी सवाल का जवाब दीजिए, क्या लग रहा है जो आरक्षण पास हुआ उसके बाद महिलाएं मोदी जी के साथ जाएंगी? बिल्कुल नहीं जाएंगी। सोनिया गांधी जी के साथ, गांधी परिवार के साथ जाएंगी या कांग्रेस पार्टी के साथ जाएंगी, क्योंकि ये लड़ाई इंदिरा गांधी की बहू श्रीमती सोनिया गांधी जी ने लड़ी है। उन्हीं की वजह से ये बिल पास हुआ है, श्रेय उन्हीं को जाना चाहिए, फीता चाहे कोई भी काटे।